आइए और आज एक और नई स्टोरी करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग स्टोरी है। इसमें कुछ नए-नए वर्ड भी हैं जो आप इसको कवर इस स्टोरी में कवर करेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है तो वीडियो में बने रहें। वीडियो का टाइटल है फॉक्स एंड द एलिफेंट। लोमड़ी और हाथी की कहानी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड एलिफेंट। लोमड़ी और हाथी की कहानी, इसका टाइटल है द फॉक्स एंड एलिफेंट। एलिफेंट इसका फॉक्स और लोमड़ी की है कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए ह्यूज एलिफेंट। रहता था एक बड़ा हाथी इन ए डेंस जंगल। डेंस मतलब घने जंगल, जंगल मतलब घना जंगल, वृक्ष वन इसी को बोलता है जंगल। घने जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। आइए देखते हैं। ही वॉज क्रूल एंड एरोगेंट बाय नेचर। ही वॉज क्रूल, क्रूल मतलब जालिम होता है जो दया ना करने वाला। एंड एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी। वह था क्रूल और घमंडी, जालिम और घमंडी। नेचर, नेचर मतलब स्वभाव, जालिम नेचर का घमंडी था। ही अराउंड फ्रीली इन दिस जंगल। अराउंड मतलब चारों ओर घूमता था, वह चारों ओर घूमता था फ्रीली मतलब आज़ादी से। इन दी जंगल, जंगल में वह आज़ादी से घूमता था। कौन? हाथी। पुलिंग डाउन स्मॉल ट्री एंड ब्रांचेस। पुलिंग, पुलिंग मतलब गिरा देना या पुल करके उसको मतलब धक्का दे देना। डाउन गिरा देता था ज़मीन पर। पुलिंग मतलब धक्का दे देता था ज़मीन पर। स्मॉल ट्री छोटे छोटे पेड़ को, एंड ब्रांच और उसके ढाल को, शाखा को। ब्रांच को शाखा बोलते हैं और उसके शाखा को। दीज एनिमल्स हु लिव्ड इन दिस ट्री वर वेरी मच ऑफर्ड ऑफ दिस एलिफेंट। दीज एनिमल्स जानवर जो थे, हु लिव्ड जो उसमें रहते थे, इन द ट्री जो पेड़ पे रहते थे, वर वेरी मच ऑफर्ड। वेरी मच मतलब बहुत डरते थे। ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब होता है, ऑफर्ड मतलब डरना होता है। दिस एलिफेंट, एलिफेंट हाथी से, मतलब सभी जानवर जो है हाथी से बहुत डरते थे। दिस एनिमल्स मतलब हो गया है, डरते थे। छम व्हेन दे पुल डाउन द ट्री एंड टोर ऑफ द ब्रांच। पुल डाउन मतलब व्हेन ही जब वह, पुल डाउन गिराता, पुल मतलब धक्का देना, हल्का सा पुल करना, उसको बोलता है गिराना। डाउन नीचे मतलब धक्का देके नीचे गिराना। डाउन मतलब नीचे। ट्री, ट्री मतलब पेड़ को। दी टूर, टूर मतलब गिराना, धक्का देके जो है गिरा देता था। ऑफ द ब्रांच शाखा को, शाखा को जो है गिरा देता था धक्का देके। मेनी ए नेस्ट, मेनी नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला होता है। मेनी नेस्ट विद दिस एग, एग मतलब अंडा। कई घोंसले और अंडे। एंड नेस्टलेस कम डाउन क्रैशिंग, क्रैश मतलब गिर जाना, जैसे प्लेन वगैरह क्रैश होता है वही क्रैशिंग है। क्रैशिंग गिरा देता ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एंड गॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना या गिर जाना या नष्ट हो जाना। तो इसका फुल ट्रांसलेट है मेनी नेस्टलेस। नेस्ट बहुत सारे मतलब घोंसले, जो ढाल गिराता था उससे बहुत सारे घोंसले। नेक्स्ट मतलब घोंसले, विथ एग अंडे के साथ। एंड नेस्ट, नेस्टलिंग, नेस्टलिंग मतलब होता है बच्चे। जो घोंसले में जो बच्चे रहते हैं उसको नेस्टलिंग से बोलते हैं। कम डाउन नीचे आ जाते। क्रैशिंग गिर जाते, क्रैशिंग मतलब गिर जाते ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एंड गॉट डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाते, नष्ट हो जाते। हिज मोमेंट इन द जंगल। मोमेंट मतलब हलचल, हलचल को बोलता है मोमेंट, या उसके आने से। आना भी एक मोमेंट होता है। ही उसके आने से। इन द जंगल, जंगल में। क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब कोई चीज़ ईजाद करना या पैदा हो जाना, हो जाता था। एंड ऑल अराउंड एबव। हैविक, हैविक मतलब तबाही। जंगल में उसके आने से क्रिएट पैदा हो जाती थी। ऑल अराउंड चारों तरफ तबाही, वो उसके आने से जो है तबाही पैदा हो जाती थी। इवन दी टाइगर एंड लॉयन कीप देमसेल्फ एट ए सेफ डिस्टेंस दिस फ्रॉम दिस रोग, रोग मतलब मनमौजी। इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि टाइगर, टाइगर मतलब बाघ। एंड लॉइन, लॉइन मतलब शेर। बाघ और शेर जो है कीप रखते थे, कीप मतलब रखना। देम सेल्फ खुद को, देम सेल्फ मतलब खुद को। एट ए सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, सेफ सुरक्षित डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, सुरक्षित दूरी। फ्रॉम दिस रोगियो, रोगियो मतलब रोग मतलब मनमौजी हाथी से। सेफ दूरी बना के रखते थे मनमौजी हाथी से। इन दिस, इन हीज रूथलेस मच इन दिस जंगल मेनी होल ऑफ हिज फॉक्स वर ट्रेम्पल्ड। इन हीज रूथलेस, रूथलेस मतलब बेरहम, मच मतलब बहुत। इन दिस जंगल बहुत जो है जंगल में। मेनी, मेनी मतलब बहुत। होल बहुत सारे होल। ऑफ द फॉक्स लोमड़ी के वर टेम्पल्ड कुचल दिए। ट्रेम्पल्ड मतलब कुचल दिए जाते थे, कुचलना होता है। टेम्पल्ड मतलब लोमड़ी के कई सारे बिल जो है कुचल दिए जाते थे। दीज, दीज लेज टू डिसैटिस्फैक्शन, डिसैटिस्फैक्शन among the fox and among these other animals alike. This led dissatisfaction, dissatisfaction मतलब असंतोष। among the fox and among the other animal alike, लोमड़ी और दूसरे जानवर में जो है असंतोष फैल गया। डिसैटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। many of them wanted, wanted to kill the elephant। many of them मतलब बहुत सारे, them they मतलब उन्हें। wanted चाहते थे, kill the elephant बहुत सारे जो है जानवर चाहते थे हाथी को मारना। but this take was very difficult because of his huge size। लेकिन, बट लेकिन दिस टेक वाज वेरी डिफिकल्ट,
लेकिन ये बहुत वेरी मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत मतलब था, ये बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट, बिकॉज़ क्योंकि, बिकॉज़ मतलब क्योंकि ऑफ हिज, उसका ह्यूज साइज़, उसका शरीर जो था बहुत बड़ा था। ह्यूज साइज़ मतलब उसका शरीर बहुत बड़ा था। ही इज़ सो हाई, वह ही इज़ सो हाई, वह कितना विशाल है, हाई मतलब बहुत बड़ा। वह कितना विशाल है, सेड दिस फॉक्स अमंग देमसेल्फ, सेड, उसने कहा, फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, अमंग देमसेल्फ, आपस में कहा, लोमड़ी ने जो है आपस में कहा, वो कितना विशाल है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू किल हिम, इट्स, इट्स उसे, नियरली इम्पॉसिबल टू किल हिम, उसे मारना, हिम मतलब उसे, किल मतलब मारना, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, उसे मारना लगभग नामुमकिन है। ये किसने कहा, लोमड़ी ने कहा। देन ए मीटिंग ऑफ ऑल द फॉक्स वाज कॉल्ड, बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाना, मीटिंग, मीटिंग मतलब सभा, बुलाई सभा, फॉक्स मतलब लोमड़ी ने, ऑल सभी लोमड़ी ने एक सभा बुलाई, वाज मतलब था, एक सभा बुलाई थी। इन दिस मीटिंग हिज राइदर, राइदर इम्पॉसिबल टेक वाज असाइंड टू ए वेरी केनिंग फॉक्स टू परफॉर्म। इसका पूरा ट्रांसलेशन है, इन द मीटिंग दिस राइदर, मीटिंग में जो है, मीटिंग मतलब सभा में, दिस यह राइदर इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल काम, नामुमकिन काम, टेक बाज, असेंग्ड, असेंग्ड मतलब करने के लिए, नामुमकिन काम जो है करने के लिए दिया, वेरी केनिंग, केनिंग मतलब बहुत चालाक, वेरी मतलब बहुत, केनिंग मतलब चालाक, बहुत चालाक, फॉक्स परफॉर्म करने के लिए दिया, बहुत चालाक लोमड़ी को करने के लिए दिया ये वाला काम। देखिए लोमड़ी क्या करता है, दी फॉक्स बिफोर एक्सिक्यूटिंग हिज प्लान स्टडीड द एलिफेंट बिहेवियर फॉर मेनी डेज। द फॉक्स लोमड़ी बिफोर पहले, एक्सिक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग मतलब समझा, ही प्लान योजना को, पहले जो है योजना को समझा, स्टडीड मतलब अध्ययन किया, द एलिफेंट हाथी को, हाथी के बर्ताव को जो है उसने अध्ययन किया, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब कर्तव्य, उसके जो है काम को, कार्य को उसको देखा, स्वभाव कर्तव्य को देखा, उसी को बोलते हैं बिहेवियर, फॉर मेनी डेज, कुछ दिन तक, कई दिनों तक उसने उसके बिहेवियर को देखा, कैसे वह काम कर रहा है, कर्तव्य को देखा एलिफेंट के, अध्ययन किया। वन डे, एक दिन, द फॉक्स वेंट टू मीट दिस एलिफेंट एंड सेड टू हिम, एक दिन जो है, फॉक्स लोमड़ी, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गया, मीट, मीट मतलब मिला, लोमड़ी से जो है मिला, हिज एलिफेंट हाथी, लोमड़ी जो है हाथी से मिला, एंड सेड टू हिम, उससे कहा, योर मैजेस्टी महाराज, योर मैजेस्टी महाराज, इट इज अर्जेंट टू टॉक टू यू, अर्जेंट मतलब तुरंत, फौरन, तुरंत जो है बात करना तुमसे बहुत ज़रूरी है, मतलब अर्जेंट में तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस, इट इज़ मैटर, यह मामला, मामला मैटर मतलब मामला को मैटर कहते हैं, ऑफ लाइफ जिंदगी, एंड डेथ फॉर अस, जिंदगी और मौत के लिए है, ये मैटर जो है जिंदगी और मौत का सवाल है, ये उसने कहा लोमड़ी ने। क्या आगे देखने का होता है, दी एलिफेंट ट्रेम्पट एट हीज हाई पिच एंड आस्क, हाथी जो है ट्रेम्पट, ट्रेम्पट मतलब दहाड़ा, चिंघाड़ा, एट हीज हाई ऊंचे आवाज में, पिच, हाई पिच मतलब ऊंची आवाजों में, एट आस्क और पूछा, ऊंची आवाज में चिंघाड़ा और पूछा, वेर आर यू, कौन हो तुम, वेर आर यू कौन हो, एंड और वाई डू यू वांट टू सी मी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, वाई मतलब क्यों, डू यू वांट तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो अब देखो लोमड़ी क्या जवाब देता है, यो हाइनेस मतलब महाराज, सेट टू फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, आई एम दी प्रेसिडेंटेटिव, सॉरी प्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस होल किंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ द एनिमल कम्युनिटी, आई एम ए, मैं जो है, आई एम दी मैं रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, ऑफ द होल मतलब पूरे, ऑफ द एनिमल पूरे जानवर का, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय, मैं पूरी जानवर की तरफ से जो है मैं आया हूँ बात करने के लिए। वी वेंट टू मेक यू और सुप्रीम हेड टू द किंग, वी मतलब हम, वेंट बनाना, मेक मतलब बनाना, यू और आपको, सुप्रीम हेड मतलब मुखिया, सुप्रीम हेड मतलब मुखिया, द किंग राजा, हम जो आपको है सुप्रीम मुखिया बनाना चाहते हैं और राजा बनाना चाहते हैं। ये लोमड़ी ने कहा, काइंडली एक्सेप्ट और ऑफर, काइंडली मतलब कृपया, एक्सेप्ट ऑफ ऑफर, ऑफर मतलब प्रस्ताव, मेरा जो है प्रस्ताव एक्सेप्ट करें या उसको स्वीकार करें, कृपया, कृपया मतलब काइंडली मतलब कृपया। दी दी एलिफेंट लिफ्टेड हिज
ट्रंक विथ ग्रेट प्राइड एंड आस्क फॉर डिटेल्स। द एलिफेंट हाथी ने लिफ्ट लिफ्ट मतलब उठाना उठाई हीज अपनी हीज मतलब अपनी ट्रंक मतलब सूंड विथ ग्रेट ग्रेट मतलब महान प्राइड मतलब गर्व प्राउड का सेकंड फॉर्म प्राइड उसने जो है बड़े गर्व से उठाई एंड आस्क फॉर डिटेल्स और पूछा विस्तार से पूछा दी दी फॉक्स दी फॉक्स फॉर्दर एक्सप्लेन लोमड़ी ने आगे बताया फॉर्दर एक्सप्लेन मतलब लोमड़ी ने आगे बताया क्या बताया देखते हैं लोमड़ी ने आगे बताया आई हैव कम टू टेक यू विथ मी आई हैव कम मेरे साथ चलिए टू टेक चलिए यू विथ मी मेरे साथ इसका ट्रांसलेशन है मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ आई हैव कम आया हूँ टेक मतलब लेना विथ यू विथ मी मेरे साथ दिस कोरोनेशन सेरेमनी विल टेक प्लेस इन दिस मिडिल ऑफ द जंगल दी कोरोनेशन मतलब होता है राज्य अभिषेक सेरेमनी मतलब होता है समारोह राज्य अभिषेक समारोह विल टेक प्लेस जगह पे इन द मिडिल बीच जंगलों में मिडिल जंगल बीच जंगलों में जो है जाना होगा आपको राज्य अभिषेक के लिए वर थाउजेंड ऑफ एनिमल्स हैव ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड सॉरी गेदर्ड वेयर जहाँ हजारों वहाँ जो है हजारों ऑफ एनिमल जानवर हजारों जानवर हैव ऑलरेडी पहले से ही जानवर जो है पहले से ही गेदर्ड इकट्ठा है वहाँ पहले से ही जानवर इकट्ठा है एंड आर चिटिंग होली मेंटेनेंस चिंटिंग मतलब होता है जाप होली मतलब पवित्र और जाप और होली पवित्र मेंटेनेंस मतलब मंत्रों का मेंटेनेंस मतलब मंत्रों का और पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं पवित्र होली मतलब मंत्र चेयरिंग मतलब मंत्र होली मतलब पवित्र और मेंट्रेस का मतलब होता है मंत्रों पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं दीज एलिफेंट दी एलिफेंट वाज वेरी ग्लैड टू हेयर दिस हाथी जो है हाथी जो था वाज मतलब था वेरी बहुत ग्लैड मतलब खुश हेयर दिस हाथी जो है बहुत खुश हो गया चेरिस्ड मतलब हमेशा से ही हेड ऑलवेज चेरिस्ड उसे जो है हमेशा बनने का क्या बनने का सपना था चेरिस मतलब बनना था ऑलवेज मतलब हमेशा चेरिस ए ड्रीम टू बिकम ए किंग उसका जो है सपना था ड्रीम मतलब सपना उसका जो सपना था बनने का राजा उसका राजा बनने का सपना था देखते हैं आगे ही थॉट दैट दी कोरोनेशन सेरेमनी विल बी ए मैटर ऑफ प्राइड टू हिम ही थॉट उसने सोचा दैट की दी कोरोनेशन मतलब होता है राज्य अभिषेक कोरोनेशन सेरेमनी राज्य अभिषेक समारोह विल बी ए मैटर मतलब मामला ऑफ प्राइड हिम प्राउड का सिंगल फॉर्म प्राइड गर्व हिम उसके गर्व की बात है उसके लिए जो है गर्व की बात है राज तिलक समारोह में शामिल होना उसके लिए गर्व की बात है ही ही रेडीड हिमसेल्फ रेडी का सेकंड फॉर्म रेडीड वह जो है तैयार हो गया हिमसेल्फ खुद ही तैयार हो गया ऑलरेडी वह खुद ही तैयार हो गया टू ए कंपनी मतलब साथ में जाने के लिए किसके फॉक्स लोमड़ी के साथ में जाने के लिए तैयार हो गया थी डीप जंगल घने जंगल में हाथी जो है घने जंगल में लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया कम योर हाइनेस आइए महाराज सेट टू फॉक्स लोमड़ी ने कहा फॉलो मी मेरे मेरे पीछे आइए महाराज मेरे पीछे द फॉक्स लेड द एलिफेंट टू सम इमेजिनरी स्पॉट ऑफ सेरेमनी द फॉक्स लेड द एलिफेंट द फॉक्स लेड मतलब नेतृत्व मतलब आगे आगे ले जाना द एलिफेंट हाथी को जो है लेके गया टू दिस सम इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत स्पॉट मतलब जगह पे कुछ मनगढ़ंत जगह पे लेके गया हाथी को ऑफ द सेरेमनी जहाँ पर समारोह था मनगढ़ंत जगह पे लेके गया जहाँ पे समारोह था ऑन देयर वे रास्ते पर दे हेड टू वॉक थ्रू थ्रू ए सोम्पी मतलब दलदल होता है एरिया वाई दिस सेड साइड ऑफ ए पौंड मतलब तालाब होता है तालाब के साइड तालाब के किनारे रास्ते पर लेके गया दे हेड वॉक चलते चलते थ्रू द ए सोम्पी मतलब दलदली एरिया में दलदली क्षेत्र में लेके गया वाई दिस सेड बाय दिस साइड किनारे पे किसके पौंड तालाब के किनारे लेके गया दलदली एरिया में तालाब के किनारे लेके गया इसको हाथी को द फॉक्स वेइंग लाइटेड बॉडी द फॉक्स वेइंग लाइटेड मतलब हल्का बॉडी मतलब शरीर लोमड़ी का जो है हल्का शरीर था क्रॉस्ड दिस क्रॉस दिस स्मॉल स्वैम्पी 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 पैच विदाउट एनी डिफिकल्टी एक्रोच एक्रोच मतलब होता करीब करीब दी स्मॉल
छोटा, सैंपी, सैंपी मतलब दलदल, छोटा सा जो है, करीब करीब छोटा सा दलदल। पैच, पैच मतलब हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा। विदाउट एनी डिफिकल्ट, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी मुश्किल के वह जो है एक्रॉस, करीब करीब वह पार कर गया। दिस एलिफेंट टू वॉक ऑन इट, एलिफेंट जो है बहुत, टू मतलब भी, हाथी भी, वॉक मतलब चलना, ऑन इट उस पर, हाथी भी उस पर चला, बट वेइंग हेविली, बट वेइंग हेविली, हेविली बिल्ट ही गॉट स्टॉक इनटू ए स्विम्प, बट लेकिन वह बहुत हेविली, हेविली मतलब बहुत भारी था, बोल्ट मतलब भारी बन गया था, ही गॉट वह गया, स्टॉक स्टक, स्टॉक मतलब फंस गया, गोट स्टक फंस गया, इनटू ए स्विम दलदल में, वह जो है दलदल में फंस गया। दी मोर ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्विम्प, मोर मतलब बहुत ही, वह बहुत ट्राइड कोशिश किया, ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश किया, टू कम आउट ऑफ द स्विम दलदल से, स्विम मतलब दलदल से वह बाहर आने का बहुत कोशिश किया। द मोर दी वेंट डीप इनटू इट, द मोर ज़्यादा, वेंट डीप, डीप मतलब अंदर, वेंट गया, इनटू इट वह जो है ज़्यादा अंदर, जितना कोशिश करता वह ज़्यादा अंदर जाता जाता। ही बिकम स्केट एंड कॉल्ड आउट द बॉक्स फॉक्स डियर फ्रेंड, ही बिकम स्केट वह घबरा गया, एंड कॉल्ड और बुलाने लगा, और द फॉक्स डर गया और लोमड़ी को पुकारा, डियर फ्रेंड मेरे दोस्त, लोमड़ी को पुकारा मेरे दोस्त, प्लीज़, प्लीज़ कृपया, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, हेल्प मी, आई एम शेकिंग इन दिस मोड, आई मैं शेकिंग, शेकिंग, शेकिंग मतलब धंसना, मैं धंस रहा हूँ, मोड, मोड मतलब कीचड़, मैं कीचड़ में धंस रहा हूँ, बट विल आउट द फॉक्स, सॉरी, वट विल, वट आइल हैपन टू माई कोरोनेशन नाउ, बट क्या, विल, विल मतलब होगा, फ्यूचर टेंस का ये है सेंटेंस, क्या होगा, हैपन, हैपन मतलब होगा, टू माई कोरोनेशन नाउ, नाउ मतलब अब, क्या होगा अब, कोरोनेशन राज्य अभिषेक, मेरे जो है राज्य अभिषेक का क्या होगा, माई मतलब मेरे, क्या होगा, कॉल योर अदर फ्रेंड, बुलाओ, योर तुम्हारे, अदर फ्रेंड दोस्तों को, आल्सो टू हेल्प मी मेरी मदद के लिए, बुलाओ तुम अपने दोस्तों को मेरी मदद के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू योर सेव यू सेड दिस फॉक्स, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जाऊंगी, सेव यू मैं नहीं, सेव मतलब बचाऊंगी, मैं नहीं बचाऊंगी, नॉट गोइंग मैं नहीं जाऊंगी और नहीं बचाऊंगी, सेड टू फॉक्स लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, लोमड़ी ने कहा, यू डिजर्व दिस ट्रीटमेंट, तुम इस बर्ताव के लायक हो, डिजर्व मतलब बर्ताव, ट्रीटमेंट मतलब लायक, तुम इस बर्ताव के लायक हो। यू नो, यू नो तुम जानते हो, हाउ क्रूल यू हैव बीन टू अदर एनिमल्स ऑल अलोंग, यू नो तुम जानते हो, क्रूल यू क्रूल, क्रूल मतलब बेरहम, यू तुम जो है जानते हो, हैव बीन अदर दूसरे जानवर के लिए, एनिमल दूसरे जानवर के लिए, ऑल अलोंग के साथ, तुम दूसरे जानवरों के साथ कितने बेरहम हो, तुम जानते हो, ये जो है लोमड़ी ने कहा, किससे, हाथी से। यू पुल डाउन ब्रांचेस फॉर ट्रीज, मेरेकुलेसली, मेरेकुलेसली, मेरेकुलेसली मतलब बेरहमी से, तुमने पुल डाउन गिरा दिया, ब्रांचेस शाखा को, पेड़ों की शाखा को जो डाली जो लगा रहता है, ट्री, तुमने गिरा दिया ट्री, पेड़ों की शाखा को, मेरे कुरेसली बेरहमी से, मेरे कुरेसली मतलब बेरहमी से, विदाउट क्राइंग फॉर दी एग एंड फॉर दी लिविंग ऑफ दिस नेस्टलेस, विदाउट विदाउट केयरिंग मतलब परवाह किए बिना, फॉर किसके लिए, फॉर मतलब लिए किसके लिए, एक अंडा के लिए, एंड फॉर दिस लीव, लीव मतलब रहने वाले के लिए, अंडे और रहने वाले बच्चों के लिए, नेस्टलिस, नेस्टलिस मतलब नेस्टलिंग्स, नेस्टलिंग्स मतलब वो घोंसले में जो बच्चे रहते थे उसकी परवाह नहीं की, केयरिंग मतलब परवाह नहीं की, बिना बिना परवाह किए, यू नो बिना किसी की परवाह किए, यू नो तुम जानते हो, एवरीथिंग बट रिमेंडेड, रिमेंड इन डिफरेंट, रिमेंड इन डिफरेंट, यू नो तुम जानते हो एवरीथिंग सब कुछ, बट लेकिन रिमेंड, रिमेंड मतलब बेपरवाह, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब रहे, तुम सब कुछ जानते हुए भी बेपरवाह रहे। यू ट्रेम्पल्ड अपॉन दिस बोरो ब्रोज ऑफ द फॉक्स, यू तुम ट्रेम्पल्ड, ट्रेम्पल्ड मतलब रौंदा, ट्रेम्पल मतलब रौंदना, रौंदना, अपॉन दिस बोरो, बरोज, बरोज मतलब बिल, तुमने बेरहमी से जो है बरोज बिल को, ऑफ द फॉक्स लोमड़ी के, लोमड़ी को बिल से जो है बेरहमी से कुचल दिया। यू सो, यू सो और सिबलिंग्स
वेइंग क्रस्ड अंडर योर हेवी फीट, यू तुम, सो सी का सेकंड फॉर्म सो देखा, और सिबलिंग्स सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, वेइंग वेइंग क्रस्ड अंडर योर हेवी फीट, उसने देखा, वेइंग भाई बहन, तुमने जो है देखा, भाई बहन वेइंग क्रस्ड, क्रस्ट मतलब कुचल देना, पैर के नीचे जो है आ गया और कुचला गया, अंडर अंडर योर हेवी फीट, पैर के नीचे आके कुचल गया। तुमने देखा हमारे भाई बहन को जो पैर के नीचे आके कुचल गया, भारी पैर के हेवी फीट, भारी पैर के आगे कुचल दिया गया। यू सो तुमने देखा, क्राइंग रोते हुए, तुमने रोते हुए देखा। वेइंग फॉर वेगिंग, वेगिंग मतलब बिगर मतलब भिखारी, इसका कंटिन्यू फॉर्म है। वेगिंग फॉर मर्सी, तुमने मुझे रोते हुए देखा और भीख मांगते हुए देखा। मर्सी मतलब रहम होता है, और रहम की भीख मांगते हुए देखा। बट नथिंग बोथ यू, लेकिन नहीं, बॉदर्ड यू, बॉदर्ड मतलब परवाह करना, तुमने लेकिन तुमने किसी की बात की परवाह नहीं की, यू मतलब तुम, नथिंग, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं की। एंड नो यू आर वेगिंग फॉर योर लाइफ, एंड और नो अब यू आर, अब तुम वेगिंग वेगिंग फॉर योर लाइफ, अब तुम तुम्हारी जान की लाइफ में भीख मांग रहे हो, अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट दो योर कोरोनेशन कुड नॉट टेक प्लेस, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना, टेल यू दैट दो हालांकि, मुझे माफ़ करना हालांकि, योर तुम्हारा कोरोनेशन राज्याभिषेक कुड नॉट टेक प्लेस उस जगह पे नहीं हो सकता, मुझे माफ़ करना तुम्हारा राज्याभिषेक तो अब नहीं हो सकता। बट यू आर, लेकिन योर क्रेमिनेशन विल बी डेफिनेटली टेक प्लेस एंड द फॉक्स लेफ्ट, लेकिन अब योर तुम्हारा क्रेमिनेशन, क्रेमिनेशन मतलब अंतिम संस्कार, विल बी डिफरेंट डिफिनेटली, डिफिनेटली मतलब जरूर, अब तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर होगा, टेक प्लेस उसी जगह पर, एंड और फॉक्स लेफ्ट चला गया और लोमड़ी चला गया, ये कहकर कि अब तुम्हारा उसी जगह पर अंतिम संस्कार होगा और लोमड़ी चला गया। द एलिफेंट कुड नॉट कम आउट ऑफ दिस स्विम्प एंड डेथ देयर, द एलिफेंट कुड नॉट कम, हाथी जो है नहीं बाहर आ सका, आउट बाहर आ सका, कम आया, दिस स्विम दलदल से, एंड डाई देयर और वहीं मर गया। इवन इवन ए ट्रम्प इवन ए टायरेंट ही इज टू मीट हिज डोम, इवन इवन मतलब यहाँ तक कि एक टायरेंट, टायरेंट मतलब जालिम, हैज़ टू मीट हिज डोम, डोम मतलब होता मौत, एक जालिम को भी मौत का सामना करना पड़ता है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक जालिम को भी, कितना बड़ा महाराजा ये क्यों ना हो, उसको भी मौत का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई है, चलिए बाय बाय।